सुप्रभातम, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, आज हम षष्ठ पाठ है, छठा पाठ, गृहम शून्यम सुताम बिना, बच्चों के बिना घर सोना होता है, इस शीर्षक को पढ़ेंगे। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में, संवादात्मक शैली आपस की बातचीत की शैली को संवादात्मक शैली कहा जाता है। इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुर्गृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम पिता के घर आगच्छति, उपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसाः, सभी प्रसन्न मन से, मनसा मन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, सभी प्रसन्न मन से, तस्याः उसका, किसका, शालिनी का, तस्याः तत्शब्द पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सभी उसका स्वागत करते हैं, या सबके द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। किसके द्वारा? शालिनी के पिता के घर वालों के द्वारा। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, लेकिन तस्या उसकी, किसकी, शालिनी की, भ्रातृजाया भाई की पत्नी यानी उसकी भाभी, उदासीना उदासीन इव दृश्यते, उदास देखी गई, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी उदास थी। शालिनी भ्रातृजाए, शालिनी कहती है कि यह भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम चिंतित दिखाई दे रही हो, चिंतिता तुम चिंतित हो, इव प्रतीयसे ऐसा आभास होता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, जान पड़ता है। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है, यानी आप ठीक तो हैं। माला आम शालिनी, माला कहती है हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तवद अर्थ किम आनियानी शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारा किस प्रकार आना हुआ, ठंडा लोगी या पेय चाय इत्यादि लोगी। शालिनी अधुना किमपि न वांछामि, अब मैं कुछ नहीं चाहती, अभी मुझे न ठंडे की जरूरत है न चाय की जरूरत है। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रौ रात्रि को, सभी, रात्रि रात्रौ रात्रे, रात्रि शब्द प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का ये द्विवचन है। सभी रात्रि को एक साथ भोजन करिष्यामि, क्री धातु है, लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, करेंगे, सभी रात्रि को एक साथ भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम, भोजन करने के समय भी माला के मन की दशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, अर्थात वो भोजन भी सहज रूप से कर रही थी, भोजन करने में भी उसका मन नहीं था। परमसा मुखेन किमपि नोक्तवती, परमसा, लेकिन वह मुख के द्वारा कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो अपनी बात नहीं बताना चाहती थी। राकेश है भगिनी शालिनी, राकेश उसका भाई है शालिनी का, और ये माला जो है ये राकेश की पत्नी है। तो राकेश कहता है कि यह बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, तुम सम आगता, तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अब तो तुम आ गई हो मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में, दफ्तर में एक महत्वपूर्ण सभा है, निश्चित है। अद्य मालाया चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारित है, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ,
अद्य एव आज ही मालायाः माला का चिकित्सकयाः चिकित्सक के साथ डॉक्टर के साथ मेलनस्य समय मिलने का समय निर्धारित एवं निर्धारित है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित है। मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, माला के साथ तुम डॉक्टर के पास जाओ। प्रति प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चिकित्सकाम चिकित्सक के पास प्रति गच्छ जाओ। गच्छ गम धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आदेश देना, आदेश दिया उसके भाई ने अपनी बहन को कि आज माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय है, निर्धारित है, और तुम माला को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, उसके परामर्श के अनुसार, यानी जैसा डॉक्टर कहता है उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम जैसा वो चाहता है, तद संपादय तुम वैसा ही करो। यहाँ राकेश ने एक बात अपने मन में छुपा ली। उसने भी अपनी बहन को साफ साफ ये नहीं बताया कि माला को क्या बीमारी है, क्या डॉक्टर को दिखा के आना है। उसने आदेश दिया कि डॉक्टर के पास लेकर जाओ और जैसा वो कहे वैसा ही तुम पूर्ण करो। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृ जाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो आया प्रभृति पश्यामी, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, ये स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। इति प्रतीयते सम, ऐसा प्रतीत होता है। मुझे तो कल आते ही ये प्रतीत हो गया था कि भाभी स्वस्थ नहीं है। राकेश है चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तो मालया सह गच्छ, तुम सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये उपपद विभक्तियां हैं और प्रति के योग में द्वितीया का, सह के योग में तृतीया का। मालया, माला शब्द लता की तरह रूप चलेंगे। जिस प्रकार से लतया बनता है वैसे ही मालया, माला के साथ। गच्छ जाओ, मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, रास्ते में, मार्गे रास्ते में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है मार्ग शब्द। तो रास्ते में सर्वम सब कुछ, ज्ञापिष्यति ये आपको बता देगी, रास्ते में ये आपको सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तौ वार्ताम कुरुतः, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते समय बातचीत करती हैं। शालिनी की महभवते, शालिनी अपनी भाभी से पूछती है, हे भ्रातृ जाए, हे भाभी की महभवत, क्या हुआ, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आपको, क्या बीमारी है। माला शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भस्व कुक्षौ धारयामि, मैंने 3 महीने से अपने गर्भ को धारण किया है। तत् भ्रातृ आग्रह, तब भ्रातु आग्रह, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यानी तुम्हारा भाई चाहता है। यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, कि मैं बच्चे की जांच करवाऊं, लड़का है गर्भ में या लड़की है, और यदि लड़की हुई तो मैं गर्भ को पातेयम गिरा दूं, अर्थात मैं उस लड़की की हत्या कर दूं। अहम अतीव उद्विग्ना हस्मि, मैं बहुत उद्विग्ना मन से दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। भ्राता परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति, लेकिन तुम्हारा भाई बात नहीं सुनता है। शृणोति श्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, शृणोति वर्तमान काल, तुम्हारा भाई बात नहीं सुनता है। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुमपि कथम प्रभवति, भाई
भी चिंतितुमपि, चिंतित होते हुए भी कथम प्रभवती, ये कैसे कर सकता है। अर्थात भाई तो पढ़ा लिखा होने के कारण भी ये कार्य कैसे कर सकता है। शिशु कन्यास्ति चेत वर्धा, अगर बच्चा कन्या हुआ, अगर लड़की गर्भ में हुई तो क्या वो हत्या कर देगा। जघन्यम कृतमिदम, ये तो घोर अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने इसका विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धाय चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे की हत्या करना चाहता है और तुम चुप हो। तिष्ठसि, चुप क्यों हो। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, तुम मौन क्यों हो। अर्थात तुम्हें उसका विरोध करना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए, तुम्हें उसका डट करके विरोधाभास करना चाहिए कि मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। अधुनैव गृहं चल, अब अधुना एव संधि है इसमें, अधुना एव अयादि संधि है ये, अधुना प्लस एव, आज ही अभी ही गृहं चल, वापिस घर चलो। यानी वो डॉक्टर के पास जाने से पहले बीच में बातचीत करती हैं और ये सारी बातचीत हो जाने के बाद वो डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय शालिनी अपनी भाभी को घर में ले आती है। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें गर्भ की जांच नहीं करवानी है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भ्राता जब भी घर आएंगे, अहम वार्ताम क्रीशे, मैं बात करूंगी, क्रीशे मेरे द्वारा बात की जाएगी। क्री धातु आत्मनेपदी है ये, और ये धातु तीन प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। आपको केवल परस्मैपदी धातुएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो जो बच्चे आगे बी और एमए पीएचडी तक जाते हैं तो वहाँ पर धातु के तीन प्रकार होते हैं। धातु परस्मैपदी भी होती हैं, उभयपदी भी होती हैं और आत्मनेपदी भी होती हैं। तो ये क्रीशे, क्री धातु लरिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, क्रीशे अहम वार्ताम क्रीशे, मेरे द्वारा बात की जाएगी। यानी आज से तुम्हारी जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान मैं करूंगी, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संध्या काले भ्राता गच्छति, साय के समय, संध्या के समय यानी जब भी 5 और 4 बजे का टाइम होता है, 6 बजे का टाइम, उसको हम संध्या समय बोलते हैं। संध्या के समय भाई आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य, हाथ पैर धो करके, प्रक्षाल्य धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य और वस्त्र बदल करके, पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालयति, पूजा घर में जाकर दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम अपि चापि करोति, और दुर्गा माता की स्तुति करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, इसके बाद चाय पान करने के लिए सभी एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, अर्थात सभी साथ बैठ करके चाय पानी पीते हैं। राकेश है, माले हे माला, त्वम चिकित्सकाम प्रति गतवती, तुम डॉक्टर के पास गई थी। आशी किम एकथयते सा, मुझे बताओ कि उसने क्या कहा। माला मौनम एवाश्रयति, माला तो मौन ही खड़ी रही। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पीतु क्रोडे उपविष्टि, तभी खेलती हुई त्रिवर्षीया पुत्री 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में प्रवेश करती है, उपविष्टि गोद में चढ़ जाती है। तस्मात् चाकले हम चयास्ते, और वो चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लालन करता है, उसके लाड करता है। चाकलेकम च प्रदायताम क्रोडात अवतार्यति, और उसको चॉकलेट दे करके, प्रदाय दे करके, ताम क्रोडात उसको गोद से, क्रोडात गोद, पंचमी विभक्ति एक वचन, देवात रामात छात्रात, इसी तरह रूप बनेंगे क्रोड के भी। क्रोडात गोद से, अवतार्यति उतार देता है।
पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम अक्षिप्ति, और दोबारा मालिका की प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है कि तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये देख करके उत्तर देती है। शालिनी ने जब देखा कि राकेश तो माला के ऊपर दबाव बनाए जा रहा है, तब शालिनी ने उत्तर दिया। शालिनी कहती है, भ्राते भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि इसकी कोख में लड़का है या लड़की। किमर्थम, किस लिए, क्यों। षण्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने में तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले तुम क्यों जानना चाहते हो। राकेश भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, तुम तो जानती ही हो कि पुत्री के रूप में हमारे घर में अंबिका है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, इतना कह के वो रुक जाता, तो इसके आगे शालिनी बोलती है, तर्हि तो एक पुत्री है, तो इसका मतलब तू दूसरी को नहीं आने देगा, या तो दूसरी पुत्री नहीं चाहता, या तो उसको कोख में ही मरवा देगा। उसके मन में अनेकों सवाल उत्पन्न होते हैं। शालिनी तरहि कुक्षी पुत्री मस्ती चेत हंतव्या, तो क्या कोख में पुत्री होगी तो तू उसको मरवाएगा। तीव्र सवरेण, अब उसका सवर तेज हो जाता है। शालिनी तेज बोलती है, वो उसके ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहती है। और हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि तुम, अरे तू हत्या जैसा पाप करने के लिए तैयार हो गया। राकेश है, नहीं हत्या तू नहीं, ये हत्या नहीं है, हत्या नहीं है। शालिनी तरहि तो किमस्ति निर्घृणम कृतम इदम, क्या ये घृणित कार्य नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रियो विभेदम न कृतवान, तुम्हें याद नहीं है क्या तुम विस्मृतवान भूल चुके हो। विउपसर्ग समरी धातु सानच प्रत्यय है। विउपसर्ग समरी धातु सानच प्रत्यय, क्या तुम भूल गए हो कि पिता हमेशा कहा करते थे कि कदापि कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करना चाहिए। क्या तुम पिता की बात को भी भूल गए हो। न सर्व एव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति सम, क्या हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति को हम नहीं बोलते, उसका उदाहरण नहीं देते। मनुस्मृति की एक पंक्ति है जिसका बार बार हमें इस प्रकार की बातों में उदाहरण देते हैं। क्या, आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा वही जायते, आत्मा एक ही होती है, चाहे वो पुत्र में हो चाहे वो पुत्री में हो। भाई पुत्र की हत्या कर दी या पुत्री की कर दी, बात तो एक ही, आत्मा तो दोनों में एक ही है। तवमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम सायं और प्रातः तो देवी की स्तुति करते हो, और आज उसी देवी को तुम मारने के लिए तैयार हो गए हो। इस प्रकार का शालिनी ने उसके ऊपर व्यंग्य किया। अगर तुमने कोख में पुत्री को मारना ही है तो फिर इस देवी की स्तुति करने का ढोंग क्यों करते हो, ये आडंबर तुम क्यों करते हो। उसको समझाया, ये उसको प्रेरणा दी, ये उसकी सोई हुई आत्मा थी, उसको जगाने की चेष्टा की शालिनी ने कि अरे मूर्ख है, जिस देवी की तू स्तुति करता है वो देवी तेरे घर आना चाहती है और उसी को तू मारना चाहता है। फिर स्तुति करने का क्या लाभ, फिर ये आडंबर करने का क्या लाभ। इन बातों को भी तुम छोड़ दो। किमर्थम सृष्टे है उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, क्या तुम सृष्टि में उत्पन्न शक्तियों का तिरस्कार नहीं कर रहे हो।
अरे सृष्टि के द्वारा जितनी भी शक्तियाँ अगर जन्म लेती हैं, क्या तुम उनका अपमान नहीं कर रहे हो? अर्थात पुत्र और पुत्री ये तो भाग्य की बातें हैं, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। और यदि इस प्रकार के कार्य मनुष्य करने लग जाएगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, और संतुलन बिगड़ जाएगा तो वो हमारे मानव समाज के लिए बड़ा ही घातक होगा। और आजकल तुमने देखा भी होगा कि अपने हर गांव में, हर मोहल्ले में हम देखते हैं कि हमारी जाति की कन्याएं नहीं हैं, बहू जितनी भी लेकर आई जाती हैं वो बिहार से या यूपी से लेकर के आई जाती हैं, लाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में वो संतुलन आज बिगड़ चुका है। हमारे हरियाणा का जो रेशो है वो भी आज प्रति 1000 पर 900 का है, और जो कि ये उस पीछे 10 साल पहले तो प्रति 1000 800 था। यानी जब संतुलन किसी चीज़ का बिगड़ेगा तो वहाँ पर अनेक प्रकार के व्यभिचार अत्याचार होंगे। इसके जिम्मेदार भी हम मनुष्य ही हैं। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति, तुम्हारे मन में ये बुरी बात आई कहाँ से? ये वृत्ति तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई कैसे? आगता इदम चिंतितैव अहम कुंठितास्मि। अरे मैं तो यहाँ आकर के स्तब्ध हो गई, हैरान हो गई, चिंतित हो गई। मैं तो कुंठित क्या होता है? कुंठित शब्द वो होता है जो आदमी अचानक जिसको कहते हैं ना तनके बिजली मार गई, यानी वो ना तो कुछ बोल पाता है ना कुछ सुन पाता है। वो एक तरह से कठपुतली बन जाता है, एक तरह से वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है, उसको आघात पहुंचता है। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ आकर के कुंठित हो गई, मुझे तो बड़ा आघात लगा, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। तू ये क्या बातें कर रहा है? तेरे मुख से ये बातें सुन करके मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ। तब शिक्षा व्यर्था, तुम्हारी शिक्षा तो व्यर्थ है। पिताजी ने जितना तुम्हें पढ़ाया ना वो सब आज तुमने बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया। राकेश भगिनी बहन वीरम वीरम, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जित चास्मि, और मैं लज्जित भी हूँ, अर्थात मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितमिदम कार्यम स्वप्ने भी न चिंतिष्यामि, आज से लेकर के कभी भी इस प्रकार का घृणित कार्य मैं अपने मन में भी नहीं सोचूंगा और स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। अर्थात हे बहन, मुझे आप आज क्षमा कर दें, मैं इस प्रकार का घृणित कार्य कभी न सोचूंगा और न स्वप्न लूँगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, इसी अंबिका के प्रति मेरा प्रेम इसी प्रकार से बना रहेगा। अर्थात अंबिका मेरे प्रेम की पूर्ण रूप से अधिकारी बनी रहेगी, अंबिका के प्रति मेरा प्रेम कम नहीं होगा। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा, और आने वाला जो शिशु होगा उसके ऊपर भी पूरा अधिकार होगा, स्नेह का पूरा अधिकार होगा, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। अर्थात मैं आने वाले शिशु को भी उतना ही प्रेम करूँगा। अहम स्वगृहीतम चिंतनम प्रति पश्चात मग्न है अपि, मैं अपने किए हुए कार्य पर चिंतित हूँ और पश्चाताप भी करता हूँ। पश्चाताप की अग्नि में मैं जलता हूँ। अर्थात मैंने इतना बड़ा कार्य कैसे सोच लिया दुष्कृत्य, मैं उसके लिए पश्चाताप भी करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रैता ने पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया, और जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती वहाँ पर सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। कहने का अभिप्राय, जिस देश समाज गांव घर शहर में
नारियों की पूजा होगी वहाँ पर देवताओं का निवास होगा, और जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होगी वहाँ पर कलह होगा, झगड़ा होगा, और हम जितने भी कार्य करेंगे वो सारे उल्टे होंगे, विपरीत होंगे। इसी प्रकार से हमें स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा पितु के बताए हुए जो गुण हैं, पितुर्दश गुणा मातेति, पिता ने जो हमें 10 गुण बताए हैं, मातेति माता के प्रति, तवया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, हे बहन तुमने तो मेरे मार्ग को प्रदर्शित कर दिया, अर्थात तुमने तो मुझे रास्ता दिखा दिया। कनिष्ठापि त्वं गुरुरसि, कनिष्ठ होते हुए भी तुम मुझसे छोटी हो, फिर भी मुझे तुम पर गर्व है, अर्थात तुम मेरी बहन हो इस बात का मुझे गर्व है। शालिनी अहम पश्चातापेन, हे शालिनी मैं पश्चाताप करता हूँ, तव मन से अंधकार अपगत है प्रसन्नतया विषयो अयम, तव मन से अंधकार अपगत है, तुम्हारे मन का, अब शालिनी कहती अलम पश्चातापेन, अब और ज़्यादा पश्चाताप मत करो, तुम्हारे जो मन का अंधकार था वो सब दूर हो गया, अपगत है दूर भाग गया, प्रसन्नताया विषयोयम, मुझे इस विषय में बड़ी प्रसन्नता है कि तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, तुमने मेरी बात मान ली और पश्चाताप मत करो। भ्रातृ जाए, हे भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज्य, सारी चिंता छोड़ करके, आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भवे, आने वाले शिशु के स्वागत में तैयारी करो। भ्रातः भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा करो, और भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्याया रक्षणे, कन्या के रक्षण में, तस्या पाठने, उसके पढ़ाने में, दच्चित स्थास्यसि, पूरा मन लगा करके पठन और पाठन, रक्षण और पोषण करोगे। पुत्रीम रक्षे, पुत्री की रक्षा करो, पुत्रीम रक्षे, पुत्री की रक्षा करो। पाठ है पुत्रीम, पाठ है पुत्रीम रक्षे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणैव तदैव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। सरकार की ये घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर चिंता करेंगे कि यथार्थ रूपम करिष्यामः, चिंतनमिदम, यथार्थ रूप से जब हम सब मिलकर इसका चिंतन करेंगे तभी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की घोषणा पूरी होगी। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी स्तुर्विदारणे गगनम विज्ञानंगणे कल्पना, इंद्र उद्योगपते च खेल जगति ख्याति विहित साइना, शेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साहरिताम। और अब ये कह करके ये शालिनी एक श्लोक द्वारा इसको समझाती है, वो बताती है कि जिस प्रकार से गार्गी ने श्रुत चिंतने, गार्गी ने चिंतन किया, वेदों को पढ़ा, गार्गी ने वेदों को पढ़ा, नृप नये पांचालिका और